भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक विषयों पर चर्चा। आज हम संसद के नियम के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम इस विषय में दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के शक्तियों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और जिम्मेदारी। लोकसभा का संचालन और उसका अनुशासन रखने का मुख्य उत्तराधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के कंधों पर होता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां संविधान और संसद के नियमों के तहत निर्धारित की गई हैं। वे न केवल लोकसभा का संचालन का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन में सभी सदस्य अपने विचार सही तरीके से रखें और कोई भी व्यक्ति सदन में असहमत या शोर शराबा ना करे। अगर कोई सदस्य अनुशासन सहित करता है तो अध्यक्ष को उसे चेतावनी देने, सदन से बाहर करने या उसे असहाय रूप से निलंबित करने का अधिकार होता है। सदस्यों को बोलने का अधिकार देना। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदन में किसी सदस्य को बोलने का अधिकार दे या ना दे। अध्यक्ष को सुनिश्चित करते हैं कि यह सदन में चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को समान अवसर मिले और चर्चा नियमों के अनुसार हो। प्रश्नकाल की अध्यक्षता। प्रश्नकाल में जब सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं तो अध्यक्ष का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सभी सवालों के उत्तर निर्धारित समय पर सीमा के भीतर दिए जाएं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के समय की सीमा का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष उसे रोक सकते हैं। विधन प्रस्ताव और मतदान। लोकसभा में किसी भी बिल या प्रस्ताव को पारित करने के लिए उससे पहले अध्यक्ष ये सुनिश्चित करते हैं कि उसे सही तरीके से अध्ययन किया गया है और सदन में इसके बारे में उचित चर्चा हो रही है। मतदान के समय अध्यक्ष यह निर्देशित करते हैं कि वोटिंग कैसे होगी और सभी सदस्यों ने अपने मत का सही तरीके से प्रयोग किया है या नहीं। सदन की सतगन। यदि सदन में कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, जैसे कि अनुशासनहीनता या शोर शराबा, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह सदन की कार्यवाही स्थगित करे या फिर वो उस व्यक्ति का निश्चित समय के लिए उसे संगठित कर सकता है। निलंबन की शक्ति। यदि कोई सदस्य संसद के नियमों का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष को उसे स्थायी या अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य असहमति जताता है तो वह अध्यक्ष उसे सदन से बाहर कर सकता है। राज्यसभा सभापति की शक्तियां और जिम्मेदारी। राज्यसभा के संचालन और उसका अनुशासन रखने का मुख्य उद्देश्य राज्यसभा सभापति के पास होता है। राज्यसभा सभापति भी लोकसभा अध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उनकी शक्तियां और कार्यवाही राज्यसभा को संदर्भ में होती हैं। वह राज्यसभा के संचालन को उचित रूप में चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता। राज्यसभा के सभापति के मुख्य कार्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना है। वह ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्य अपने विचार शांति और सुव्यवस्थित तरीके से रखें। अगर कोई सदस्य अनुशासन सहित करता है तो सभापति को उसे सदन से बाहर करना या अस्थायी रूप से निकालने का अधिकार होता है। सदस्यों को बोलने का अधिकार देना। राज्यसभा सभापति को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य को बोलने का अवसर दे या ना दे। वह ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले और चर्चा में कोई अव्यवधान ना हो। प्रशंसा काल की अध्यक्षता।
राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान जब सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं तो सभापति के कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सवाल और उनके उत्तर सही समय पर और उनके नियमों के अनुसार दिए जाएं। विधान प्रस्ताव और मतदान। राज्यसभा में किसी भी विधायक या प्रस्ताव को पेश करने हुए जाने से पहले सभावाता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्ताव या विधायक से सही तरीके से सदन से प्रस्तुत किया गया है और उसी सही रूप से बहस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जब मतदान की आवश्यकता होती है तो सभी पता इसे सही तरीके से संचालित करते हैं। सदन का सदगण। राज्यसभा सभापति को यह अधिकार होता है कि वह सदन की कार्यवाही स्थगित करे यदि सदन में शोर शराबा हो या किसी अन्य कारण से कार्यवाही ना चल सकती हो तो वह समय समय पर सदन की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। इसे स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। सदस्यों का निलंबन की शक्ति। अगर कोई सदस्य सभापति के आदेशों के उल्लंघन करता है या सदन में अनुशासन का उल्लंघन करता है तो सभापति उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। अगर कोई सदस्य लगातार शोर मचाए या प्रक्रिया को विघटन डालता है तो उसे सभापति सदन से बाहर भी निकाल सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के बीच सामान्य और अंतर। सामान्य दोनों के व्यक्तित्व संसद के संचालन को निर्णय करती है। दोनों के सदन में अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है। दोनों को सदस्यों से बोलने का अधिकार देना और मतदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का शक्ति दोनों के पास होती है। अंतर। लोकसभा अध्यक्ष को कार्य केवल लोकसभा तक सीमित होते हैं जबकि राज्यसभा सभापति के कार्य राज्यसभा में होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं जबकि राज्यसभा सभापति का चुनाव राज्यसभा में से किया जाता है और यदि उपसभापति मौजूद नहीं होते तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति भारतीय संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं जो अपने अपने सदनों का कार्यवाही के स्वरूप के साथ चलना और जिम्मेदारी का काम दोनों करते हैं। उनके पास संसदीय नियमों का पालन करने का, सुनिश्चित करने का, अनुशासन बनाए रखने का और सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करने की शक्ति होती है। इनकी भूमिका भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके नेतृत्व क्षमता से ही संसद की कार्यवाही का समुचित संचालन संभव हो पाता है। दर्शकों, उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आप सबने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की शक्तियां और जिम्मेदारियों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अपने विचार और सुझाव हमसे ज़रूर साझा करें और जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में। तब तक के लिए नमस्कार।